हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का एक बार फिर स्वागत। आज हम जहां कल का अध्याय समाप्त किया था वहां से शुरू करेंगे। कल अपन कृपाराम खिड़िया के सोरठों के बारे में पढ़ रहे थे और कल कुछ सोरठे पढ़े। सोरठे के बारे में मैंने जानकारी भी आपको दी। आज उससे आगे की हम बात करते हैं। अगला सोरठा मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरा आग्रह है कि आप पुस्तक अपनी सामने रखें और जो सोरठा मैं आपको बताऊं उसका अर्थ बड़े ध्यान से और मनोयोग से सुने। अगला सोरठा मैं आपको बताने जा रहा हूं और ये क्या है कि आछा जुद अणपार धार खगा सन्मुख दसे और भोगे हुए करतार रसा जी के नर नारी राजिया। अब आप अर्थ देखें। आछा जुद अणपार, युद्ध के अंदर पराक्रम दिखाने वाला, अणपार जिसकी कोई पार नहीं है, सीमा रहित सीमातीत, युद्ध के मैदान में अद्भुत पराक्रम दिखाने वाला, धार खगा सन्मुख दसे, ऐसा व्यक्ति जो तलवार की धार को सन्मुख, सामने छाती में, सीने में लगवाने के लिए तैयार रहे, यानी तलवार को सामने देकर के पीठ ना दिखाए, युद्ध भूमि में अपना सीना सामने रखे। भोगे हुए करतार, ऐसे तलवारों के घाव भोगने वाले जो करतार हैं, स्वामी हैं, वो स्वामी बन जाते हैं। वो जो लोग हैं जो तलवारों के घाव को अपने छाती में भोगते हैं। रसा जी के नर नारिया, रसा कहते हैं इस धरती। हे राजिया, इस धरती के वही सम्राट होते हैं, वही मालिक होते हैं जो तलवार की धार को अपने सीने में लगवाने के लिए तैयार रहते हैं। अर्थात आशय कि युद्ध भूमि में अद्भुत पराक्रम दिखाने वाले लोग, ऐसे लोग जो युद्ध भूमि में अद्भुत पराक्रम दिखाते हैं, वही लोग वास्तव में इस धरती या इस धरती का सुख भोगने के लिए आए हैं, या उन्हीं को इस धरती का सम्राट या मालिक मानना चाहिए। तो यहाँ हमने देखा कि कृपाराम खिड़िया ने ऐसे लोगों के बारे में जो युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं, जो कायरता से दूर हैं, ऐसे लोग वास्तव में इस धरती के सच्चे हितैषी या सच्चे राजा हैं, उन्हीं को धरती का सुख और आनंद भोगने का हक है। तो ये आपका सोरठा हुआ। अब इससे अगला सोरठा कि इन ही सु अवदात कहनी सोच विचार कर कि बेमोसरी बात रूढ़ी लगे न राजिया। शब्दों का अर्थ देखें, पूरा पद समझ में आएगा। इन ही सु अवदात, अवदात का मतलब होता है अच्छी या हितकारी बात। अपने को इन्हीं से हमें कोई भी व्यक्ति हो, किसी से भी हितकारी और हितैषी बात कहनी चाहिए। अच्छा, फिर भी अपन कुछ बोलते हैं तो कहनी सोच विचार कर। कोई भी बात हम यदि किसी से कुछ कहते हैं तो बहुत अच्छी तरह चिंतन विचार करने के बाद ही कहनी चाहिए। कि मुंह से निकला हुआ शब्द उसका घाव भर नहीं सकता, तलवार का घाव फिर भी भर सकता है। बोली एक अमोल है जो कोई बोली जाने, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। बोली एक अमूल्य वस्तु है, यदि कोई बोलना जाने, पहले हृदय रूपी तराजू में तोलो कि मैं जो बोल रहा हूं उसका क्या प्रभाव होगा, तब मुख बाहर आनी, उसके बाद उसको मुंह से बाहर निकालो, क्योंकि वाणी में बहुत शक्ति होती है। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। यदि किसी दूसरे आदमी को अपने वश में करना है तो उसका एक ही तरीका है कि कठोर वचनों का त्याग कर दो। ये जबान ही है, ये वाणी है कि जो अपने को पराये को अपना बना देती है और अपने को पराया बना देती है। इसलिए विद्यार्थियों अपनी नियंत्रण जिह्वा पर रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो कहा कि इन ही सु अवदात, हमेशा हितकारी बात करनी चाहिए। कहनी सोच विचार कर, कोई भी बात हम कहते हैं तो बहुत चिंतन और सोच विचार के कहना चाहिए। कि बेमोसरी बात, बिना अवसर की बात रूढ़ी लगे न राजिया। रूढ़ी मानी अच्छी नहीं लगती है। अभी ब्याह शादी का मौसम चल रहा होगा या ब्याह शादी चल रही है और वहां मातम की बातें करें, गलत लगता है। कहीं कोई मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति की अर्थी जा रही है और वहां नाच गाने की बात करें, अच्छी नहीं लगती है। बेमौसरी बात, बिना अवसर की अनुचित समय कही गई बात का कोई औचित्य नहीं होता, बल्कि वो निराधार और बेकार होती है। रूढ़ी लगना, अच्छी लगना, बेमौसरी बात कि बिना अवसर की बात हे राजिया अच्छी नहीं लगती है। कृपाराम खिड़िया ने प्रत्येक सोरठे में राजिया शब्द डाला है, जो कल मैंने आपको बताया था कि राजिया या राजाराम उनका सेवक था और उसको समर्पित करते हुए सारे सोरठे लिखे हैं। लेकिन ये अपने मानव जीवन से जुड़े, हमारी कुशलता, जीवन के संचालन, सुखद संचालन, व्यवहारिक ज्ञान
नैतिक ज्ञान से संबंधित इन्होंने काफ़ी सोरठे लिखे हैं। तो ये बात समझ में आई कि इन ही सु अवदात, हितकारी बात हमेशा करनी चाहिए, किसी से भी बात करें हितैषी बात करें, लेकिन कहना सोच विचार करके किस समय कौन सी बात की जाए इसका चिंतन कर लेना चाहिए कि बेमौसरी बात रूढ़ी लगे ना राजिया, कि हे राजिया बिना अवसर पे कही गई बात का कोई औचित्य नहीं होती या वो उचित नहीं लगती। अगला सोरठा, पहली किया उपाव, बहुत अच्छा सोरठा है, बहुत अच्छे ज्ञान की बात है। क्या क्या, दव दुश्मन आमय डटे, पहली किया उपाय दव दुश्मन आमय डटे, प्रचंड हुआ विश्वाय रोभा घाले राजिया। ये राजिया को समर्पित करते हुए कवि फिर कह रहे हैं कि पहली किया उपाव, ये 4 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इनका समय रहते उपचार कर लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जब बड़ी हो जाती है चीजें, रोभा गाले राजिया, रोबा फोड़ा, फोड़ा गालना, रोबा गालना, ये मारवाड़ी शब्द है, क्योंकि मारवाड़ी कविता आपकी राजस्थानी कविता है, दुख देना, कष्ट देना। पहली किया उपाय, इन चीजों का पहली उपाय कर लेना चाहिए। बढ़ जाए तो फिर समस्या होती है। कौन कौन सी? दव, दावाग्नि, जंगल में लगने वाली आग यदि विशाल रूप ले ले, तो अभी आपने सुना शायद कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी थी, उसमें कितने करोड़ जानवर मर गए थे। उसको ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी थी, कितने प्रकार से उसका बुझाने के लिए प्रयास किए गए, विदेशों ने सहायता की, अन्य अंतर्राष्ट्रीय सहायताएं मिली, लेकिन वो दावाग्नि शांत होना बहुत मुश्किल हो गया और वास्तव में वो नियंत्रण से बाहर हो गई। वो जब रिहायशी इलाकों तक पहुंची, उस समय खैर ईश्वर की कृपा हुई, आकाश से बादल बरसे और वो आग शांत हुई। लेकिन आप सोच लो, दावाग्नि इतनी भयंकर होती है। 3 प्रकार की अग्नि है, दावाग्नि जंगल की आग, जठराग्नि पेट की आग और बड़वाग्नि समुद्र की आग। तो क्या क्या चीजें मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि पहली किया उपाय, इन 4 का पहले उपाय कर लेना चाहिए समय रहते। दावाग्नि जंगल की आग, दुश्मन, अगर आपका कोई शत्रु है तो या तो उससे मित्रता कर लो और या फिर उससे सावधान रहो, बच के रहो। वो किस समय, कौन से समय आप पर कब वार कर जाए उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसका उपाय कर लेना चाहिए। या तो दुश्मनी का त्याग करके मित्रता कर लो उससे, या फिर उस दुश्मन से अपने आप को महफूज रखो, सुरक्षित रखो। तो पहले हो गया दावाग्नि, फिर दुश्मन, फिर कहते हैं आमय। आमय कहते हैं रोग को। अगर आपके कोई रोग है या कोई बीमारी है तो उस बीमारी का समय रहते उपचार करना आवश्यक है। प्रचंड हुआ विस्वाव, थोड़ा सा फोड़ा या फुंसी हुई, यदि उपचार नहीं करवाया, बढ़ती चली गई, फिर भी छोटे मोटे ट्रीटमेंट लेकर के अपने आप को ठीक करने का प्रयास किया, अब ज़्यादा हो गया, डॉक्टर के पास के डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको बड़ी बीमारी है, कैंसर है, अब केवल कष्ट है, अब केवल पीड़ा है। यदि हम समय रहते उपचार कर लेते उसका सही समय पे, तो शायद ये ऐसी परिस्थिति नहीं आती। तो दावाग्नि हो गई, दुश्मन हो गया, एक बीमारी या रोग, इनका समय रहते उपचार कर लेना चाहिए। कि प्रचंड हुआ विस्वाव, ये फैल जाते हैं, प्रचंड हो जाते हैं, अपना रूप विस्तृत कर लेते हैं, तो विष के समान है, रोबा गाले राजी, अर्थात तुम्हें कष्ट देने वाले होते हैं। ये यदि बढ़ जाते हैं तो फिर तुम्हें इतनी पीड़ा देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए इन चीज़ों का उपचार जो है वो समय रहते कर लेना चाहिए। तो ये सोरठा भी आपको समझ में आया। आगे चलते हैं, अगले सोरठे में कवि ने हिम्मत और ताकत, आत्मिक ताकत की बहुत सुंदर बात कही है कि आदमी अगर हिम्मत से हार जाए, निराश हो जाए, तो जीवन में फिर असफल हो जाता है। हिम्मत कीमत होय, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई, रद कागज ज्यों राजिया। हिम्मत कीमत होय, आदमी में जब तक हिम्मत रहती है तब तक उसकी कीमत है। बिन हिम्मत कीमत नहीं, यदि आदमी आत्मिक हिम्मत से, आत्म मनोबल से टूट जाए, हिम्मत नहीं रहे, तो फिर उसकी कीमत नहीं है, फिर उसको कोई नहीं पूछता है। आदमी यदि अपने आत्म बल से टूट जाए, हिम्मत खो दे, साहस खो दे और पूरी तरह से मायूस और उदास हो जाए, आत्म बल से टूट जाए, तो फिर उसकी कोई कीमत नहीं रहती। उदाहरण दिया, इसलिए उदाहरण अलंकार कह सकते हैं कि रद कागज जो राजिया, करे ना आदर कोई। मनोबल से थके हुए, हारे हुए व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता, उसकी हालत वही हो जाती है जो एक रद्दी कागज की होती है। रद्द कागज जो राजिया, जैसे आप उत्तर पुस्तिका या पुस्तक खरीदते हो, 50 रुपये लगते हैं, 100 रुपये लगते हैं, जब तक आप पढ़ते हो, आपके काम की है, या उस पर आप लिख रहे हो कॉपी उत्तर पुस्तिका में, आपकी उत्तर पुस्तिका आप बिल्कुल सहेज कर रखते हो, बहुत सावधानी से रखते हो, उस पर कवर भी लगाते हो, सब कुछ ध्यान रखते हो,
क्योंकि उस पर आपको लिखना है। अभी वो कागज़ आपके काम का है, जब पूरा हो गया, आपका एग्ज़ाम समाप्त हो गया, तो रद्द कागज़, रद्दी वाला आता है, उसको बेचते हैं 5 रुपये 7 रुपये किलो में। और जबकि किलो में आपने 10 कॉपियाँ दे दी, एक कॉपी खरीदी थी उस समय एक के 50 या 100 रुपये लगे थे। अब आपने क्या किया, क्योंकि उसकी कीमत नहीं रही, जब तक आपने लिखा पढ़ा समझा तब तक वो कीमत वाली थी, और जब आप उससे अलग हो गए, आपने कक्षा उत्तीर्ण कर ली, तो वो आपके लिए रद्दी होगी। कहने का मतलब वो ये, आदमी हिम्मत से हार जाता है, अपने पराक्रम शौर्य से हार जाता है, तो फिर उसकी कीमत समाप्त हो जाती है या उसको कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए आदमी को चाहे वो कैसी भी अवस्था आ जाए, निर्धनता है, आपकी बुढ़ापा है, समय है, आता है चला जाता है, उस बात से मायूस होकर के बैठ जाना, आत्मबल खो देना, ये मनुष्य की फितरत नहीं होनी चाहिए। नर हो न निराश करो मन को। आप मनुष्य की संतान है, कभी भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उठो, खड़े हो और जागो और आगे बढ़ो जब तक आपको मार्ग या मंजिल मिल ना जाए। तो ये दृढ़ विश्वास और संकल्प हम सब के अंदर होना चाहिए। ये सीख हमें इस सोरठे से कवि देना चाहता है। चलते हैं अगले सोरठे की तरफ। ये फिर वही वाणी की बात है। मैंने अभी बताया कि वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर, दूसरे को वश में करना है तो कठोर वचनों का त्याग कर दीजिए। अब देखिए कितनी सुंदर बात कही है। उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे। कोयल मन को हर्षित करती है और मन में प्रेम पैदा करती है। कोयल क्यों करती है? क्योंकि उसकी वाणी बड़ी मधुर होती है, मीठी बोलती है। उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, कड़वो लागे काग। लेकिन कव्वे की जो कर्कश ध्वनि है, काँव काँव करता है, वो बड़ा कड़वा लगता है। कड़वो लागे काग, रस नारा गुण राजिया। हे राजिया, ये तो अपनी अपनी जुबान के गुण है, अपनी अपनी जिह्वा के गुण है। काला ही कौवा होता है, काली ही कोयल होती है। दिखने में दोनों पक्षी होते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी कौवा जब मुंडेर पर बैठ करके काँव काँव करता है तो हम पत्थर मार करके उसको वहाँ से उड़ाते हैं। लेकिन कोयल जब अपने बागीचे में बोलती है, अपने घर पे आके मुंडेर पे बोलती है, तो बड़े इत्मीनान से और आनंद के साथ उसकी उस वाणी को सुनते हैं। ये अपने अपने जिह्वा की गुण है। क्योंकि मधुरभाषी व्यक्ति है, वो सभी को मितभाषी बनो, मधुरभाषी बनो, कटु और तिक्तभाषी बनने से कोई फायदा नहीं। कोयल जब मधुर वाणी में अपनी बात बोलती है, मीठी मीठी वाणी बोलती है, तो सबको प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। और वही कौवा काँव काँव करता है, कर्कश, तो वो सबको बुरा लगता है। तो बोली को बोलना कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपो शीतल हो। भगवान ने जब जबान दी है, अभी 12वीं क्लास में एक पद आपने और पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, आप पढ़ चुके हैं रहीम जी का, कि रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सर्ग पाताल, आप तो कह भीतर गई जूती खात कपाल। 12वीं क्लास में आप पढ़ोगे, 10वीं क्लास वाले विद्यार्थी, कि रहीमन जिह्वा बावरी। रहीम जी कहते हैं जिह्वा बड़ी बावड़ी है, पागल है। कह गई सर्ग पाताल, ये स्वर्ग से पाताल की न जाने कहाँ कहाँ की बातें कर जाती है। उल जलूल बातें, ऐसी बातें जो किसी को पसंद नहीं, वो बातें करती है। आप तो कह भीतर गई, और वो जिह्वा स्वयं बोल करके स्वयं तो मुंह के अंदर चली जाती है, लेकिन जूती खात कपाल। जूती किसको खानी पड़ती है? कपाल, इस खोपड़ी को। क्योंकि कोई अब सब बोलेगा, गाली गलौज करेगा, तो सामने वाला उसको ये थोड़ी कहेगा तेरी जिह्वा निकाल, उसके 2-4 थप्पड़ मारूंगा, वो तो सिर पे जूते मारेगा। तो दोष इस जिह्वा का और भोगना पड़ा इस कपाल को, इस सिर को। तो कहने का मतलब है कि हमें मधुरभाषी बनना चाहिए। तो एक बार संक्षेप में, उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे। हर्षित का मतलब हर्षित, प्रसन्न। कोयल मन को प्रसन्न करती है और प्रेम उपजाती है। कड़वो लागे काग, वहीं कौवा बड़ा कर्कश और कड़वा लगता है। कि रस नारा गुण राजिया, हे राजिया, उस कोयल के पास अपनी जिह्वा में मिठास है, इसलिए वो सबको प्रिय लगती है। और कौवा इसलिए प्रिय नहीं लगता क्योंकि उसकी वाणी बड़ी कर्कश और तिक्त है, कटु है, इसलिए बुरा लगता है। चलिए अगला सोरठा मैं आपको बता रहा हूं कि दूध नीर मिर दोय, एक जिसी आकृति वे, अर करे न न्यारो कोय, राजहंस जू राजिया। ये आपका अगला पद है। तो इसमें कवि कृपाराम संगति के परिणाम के बारे में बता रहे हैं कि देखो, दूध नीर मिर दोय। अब आप देखो, अगर आप अच्छी संगत में रहोगे तो आप पे अच्छे ही गुण आएंगे। यदि आप बुरी संगत के लोगों के बीच में रहोगे तो आप में दुर्गुण आएंगे। सीधी सीधी बात है कि दूध नीर मिर दोय, एक जैसी आकृति हुए। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है, जो ज्ञानी पुरुष है, वो सदा विवेक से काम करता है, अपना अच्छा और बुरा भली प्रकार समझ सकता है। विवेकशील पुरुष
अच्छे और बुरे की पहचान करके सन्मार्ग को अपना लेता है। दूध और नीर, अगर दूध है एक तरफ पानी है, उन दोनों को आप मिला दो तो पानी भी किस रंग का हो जाएगा? सफेद रंग का। एक जैसी आकृति हुए, दोनों की एक जैसी आकृति, एक रंग हो गया, सफेद हो गया। पानी पानी का रंग था जो निरंग था, रंग रहित था, रंगहीन था, लेकिन जब दूध उसमें मिला दिया गया तो वो पानी कैसा हो गया? सफेद हो गया। करे न न्यारो को, अब उस पानी में मिले हुए दूध को कोई न्यारा यानी अलग नहीं कर सकता। राज हंस बिना राजिया, हे राजिया केवल हंस ऐसा होता है जिसमें भगवान ने गुण दिया है कि और दूध और पानी मिला हुआ है, उसमें दूध को निकाल के पी जाएगा और पानी को छोड़ देगा। ये गुणों की बात है। गुणवान व्यक्ति इस संसार में अच्छा बुरा सब कुछ है। कौन सी वस्तु अपने लिए उपयोगी है, कौन सी बात अपने जीवन में सार्थक है, इस चीज को एक ज्ञानी व्यक्ति समझ सकता है और वो उसको ग्रहण कर लेता है। हंस में ये चातुर्यता होती है, कुशलता होती है कि वो दूध और पानी मिला हुआ साथ में जो मिश्रण है उसमें से दूध को निकाल के ग्रहण कर लेगा, लेकिन जल का परित्याग कर देगा। वही कुशलता एक विवेकशील प्राणी में होती है कि जो क्या करता है कि गुणवान चीजों को, अच्छी चीजों को, जो उसके जीवन में काम आने वाली चीजें हैं उनको ग्रहण करेगा। बाकी संसार में सब कुछ है, क्योंकि जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा भी है, जहाँ अच्छा वहाँ बुरा भी है, इसलिए बुराई का त्याग करते हुए अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करेगा। अगला पद है मलियागिरी मंझार हर को तर चन्नन हुए। ये फिर बहुत सुंदर बात कही है। साचर्य, अच्छे संगत, सुसंगत का परिणाम। बुरी संगत जाओगे बुरा परिणाम मिलेगा, अच्छी संगत जाओगे अच्छा परिणाम मिलेगा। कवि ने बहुत अच्छी बात कही है कि मलियागिरी मंझार, कवि इसमें कहता है कि मलयगिरी पर्वत पर यदि जाएं, मध्य में जाएं, मंझार मानी मध्य में, हर को तर, हर मानी प्रत्येक, तर कहते हैं तरुवर को, नहीं वृक्ष को, चंदन हुए। अब मलियागिरी पर्वत पर सभी तो वृक्ष चंदन नहीं है, बहुत कांटेदार वृक्ष भी लगे हैं, लेकिन आप याद रखें कि वहां के प्रत्येक वृक्ष को चंदन के नाम से ही संबोधित किया जाता है कि यार मलयाचल पर्वत पर तो चंदन के वृक्ष हैं, तो उसमें तो बबूल के भी हो सकते हैं, कांटेदार अन्य वृक्ष भी हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक वृक्ष को एक श्रेष्ठ उपादान मिला, एक श्रेष्ठ स्थान मिला, क्योंकि चंदन के वृक्षों की वहां बहुतायत होती है। तो चंदन ने उन सब को भी अपने अंदर खुशबू से परिपूर्ण कर दिया है, अपनी सुगंध से, अपने गुणों से अन्य वृक्षों को परिपूर्ण कर दिया है। तो मलयाचल गिरी के मध्य प्रत्येक वृक्ष, चाहे वो किसी भी प्रकार का वृक्ष हो, उसको चंदन के नाम से ही अभिहित किया जाता है। संगत लिए सुधार रूखा ही ने राजिया, रूख कहते वृक्षों को, कि हे राजिया उन रूखों ने, उन वृक्षों ने जो मलयाचल पर्वत पे लगे हुए हैं, अच्छी संगत की। यानी उन सभी वृक्षों ने किसकी संगत की? उन सभी वृक्षों ने उन चंदन के वृक्षों की संगत की। तो लिहाजा अब क्या हुआ? प्रत्येक वृक्ष ही चंदन के समान पवित्र और सुगंधित मन बैठा। अब वहां जाने पर लोग सभी वृक्षों के लिए एक ही संबोधन करेंगे, चंदन के वृक्ष हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति जैसी संगत में जाएगा उसके अनुकूल सबको अपने आचरण में ढाल लेगा। हम सुधार की बात करें, हम मानते हैं कि एक सेव खराब होता है वो सभी सेवों को खराब करता है। हम इसको सोचें, हम ये भी सोचें कि एक आदमी अच्छा है, 10 खराब है, वो आदमी 10 को सुधार भी सकता है। पॉजिटिव सोच रखें। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, एक सेव खराब है, उसमें से 9 सेव को रख के अलग कर दिया, 10वीं को खराब को अलग निकाल दिया, वो खराब पड़ा रहेगा, उनमें सुधार रहेगा। तो वैसे ही जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व के धनी हैं, ऐसे लोग अपनी संगति से दूसरों के आचरण को भी परिष्कृत कर देते हैं, उनको भी सुधार देते हैं। तो आचरण की सभ्यता होना जरूरी है। आचरण में पवित्रता होगी तो लोग आपसे कुछ सीखेंगे। तो इस प्रकार से आज मैंने ये आपको कुछ सोर्टे बताए हैं। इसी क्रम में आगे हम कल फिर इनके और सोर्टे पढ़ेंगे। मैं आप सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा करूंगा कि कृपाराम खिड़िया का जीवन परिचय आपने किया होगा, वो जीवन परिचय करना है। इसके साथ साथ जितने सोर्ट हैं मैंने आज आपको बताए हैं, वो तमाम सोर्टों का आपको अर्थ, उसमें आपको बार बार प्रसंग लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल अर्थ कर लें। जब हम ऑरली आपके सामने होंगे, वर्बली बताएंगे, उस समय प्रसंग लिखने का बहुत अच्छी तरह से तरीका आपको समझा देंगे। बहरहाल आपको जो मैंने कुछ बताया है उनका अर्थ आपको बहुत अच्छी तरह आना जरूरी है। मेरे हिसाब से मैंने प्रत्येक पंक्ति का एक एक का खोल के अर्थ बताया है। उसके बाद भी यदि आपकी कहीं कोई समस्या, कहीं कोई बात है, तो आप आराम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ये वर्क बराबर और पूरी इत्मीनान से करना होगा।
एक बार आप सभी का पुनः धन्यवाद। थैंक यू।